हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे जो ये 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो रही है, उसके पीछे जो कारणभूत बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं, उसको लिया और उसके ऊपर ये जो हम अभी हवन करेंगे उसका जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को दिया। केवल मात्र एक बार के यज्ञ से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो जाते, एक बार मात्र यज्ञ से। तो ये जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं अपने घर के अंदर, तो हमारा पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि सब चीजों से हमारा बचाव हो जाता है। और उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिस वायु के अंदर हम 24 घंटे श्वास लेते हैं, आज वो वायु प्रदूषित हो गई। कैसी हो गई है? उसके अंदर SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी जो जहरीली गैसें, हानिकारक गैसें, घातक गैसें आज हमने पोल्यूटेंट करके इसके अंदर मिला दिया है। और इस पोल्यूशन वाली वायु में श्वसन करने से आज पूरी दुनिया में WHO के आंकड़ों को देखें तो 70 लाख लोग मर जाते हैं। जो प्राणवायु हमें जीवन देती हैं, वही आज लोगों के जीवन प्रदूषित होने के कारण ले रही हैं। और उसके लिए जो SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो एक कुछ हानिकारक गैसें होती हैं, वो यज्ञ करने पर जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ गैसें बनती है, वो जब वायु के अंदर आती है और ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। इसका परिणाम स्वरूप जो दोनों गैसें आपस में मिलते हैं, उनके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें होती है, SOx, NOx आदि, वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम पोल्यूशन से भी बच जाते हैं, रेडिएशन से भी बच जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी हम बच जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये सारे भौतिक लाभ हैं। इससे अतिरिक्त पंचभूतात्मक यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक के सारा ब्रह्मांड, ये 5 तत्वों से बना है ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, इन 5 तत्वों से सारा पर्यावरण और हमारा तन, दोनों ही चीजें बनी है। और इन 5 तत्वों का पोषण, संवर्धन करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, तो वो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र। इसलिए इसको अयम यज्ञो भूनस्य नाभिका, की जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं तो हमारा पोषण नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही ये पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण यज्ञ रूपी नाभि के माध्यम से होता है। और बहुत सारे लोग इस यज्ञ को मतपंथ संप्रदायों में बांटते हैं कि ये पुजारियों का विषय है, पंडितों का विषय है, ब्राह्मणों का विषय है, हिंदुओं का विषय नहीं, ये मानव मात्र का विषय है। देखिए, रेडिएशन क्या उन्हीं लोगों को दुष्प्रभाव देता है, रेडिएशन सबको प्रभावित करता है, वायु प्रदूषण सबको प्रभावित करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण सबको प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जो समस्याएं हैं वो सब के लिए, और हम प्रकृति माँ का जो प्रयोग लेते हैं वो भी हम सब समान रूप से ले रहे हैं। हम एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं। प्रकृति माँ का हम समान रूप से प्रयोग लेते हैं। तो इसका पोषण करना, इसका संवर्धन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसकी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो उसको यदि हम निभाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें देव यज्ञ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? क्या करने के लिए कहा? देव यज्ञ। ये देव यज्ञ प्रतिदिन हमें सुबह और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे
विशेष कुछ आहुतियां देकर के संपन्न करना होता है, तो उससे हम समस्त प्रकार के देव ऋणों से उऋण हो जाते हैं। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र से बढ़कर और कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ आप देखिए कितने सारे भौतिक लाभ, ये सारे के सारे भौतिक लाभ भी हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। और भौतिक लाभों के साथ साथ हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा है कि यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं, तो निश्चित रूप से बुभुक्षा रूपी उनका दुख नष्ट होता है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर सभी प्रकार के अशुभों से, समस्त प्रकार के प्रदूषणों से, समस्त प्रकार की समस्याओं से हमें निजात और मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए आज हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, इस अनुष्ठान को हम विशेष रूप से करेंगे। और ये जो चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ, जो देव ऋणों से उऋण होने से लेकर के अलग अलग इसके लाभ हैं, उन सारे लाभों को हम उठाएंगे। और आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे यज्ञाग्नि की साक्षी में कि हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन छोटा सा हवन जरूर करेंगे। तो आइए, हमने ये यज्ञ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो विशेष कुछ पॉइंट थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि हम ये छोटा सा यज्ञ यदि अपने घर के अंदर हम करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ हैं। एक तो देव पूजन है, ईश्वर की आराधना होती है, और हम साधना करते हैं तो मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करता है। इससे सबसे ज्यादा पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। और पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका पोषण और संवर्धन होता है। रेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमारा बचाव हो जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम अब अपने हाथों से संपन्न करेंगे। आप सबके सामने यज्ञ की पूर्व तैयारी सब लोगों ने कर ली है। तो अब आइए अगले क्रम में देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ हम अब करेंगे। ये हम प्रतिदिन करते हैं तो 5 से 7 मिनट, बहुत ज्यादा तो 10 मिनट के अंदर ये यज्ञ संपन्न हो जाता है। लेकिन आज आपको विधि पूर्वक कुछ महत्वपूर्ण निर्देश पूर्वक बताएंगे, तो हम थोड़ी देर में आप संपन्न करेंगे। तो यज्ञ करने के लिए, देव यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ करने के लिए पहले हम करते हैं मंगलाचरण। क्या करते हैं? तो अब आइए, ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके सीधे बैठ जाइए और 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। तीन बार ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब आपके सामने कटोरी के अंदर जल रखा है। उस जल में से अपनी राइट हैंड, जमणा हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे। और पान करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं लगाएंगे। 3 मंत्रों से 3 बार हम आचमन करेंगे। मंत्रोच्चारण पूर्वक अपनी दाएं हाथ की अंजलि राइट हैंड में, जमणा हाथ में जल ले लेंगे और अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक
इस जल का पान करेंगे, आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अब दूसरी बार हम जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। अब चौथी बार जल लेंगे और हाथ को धो लेंगे। भूमि पर पानी को छोड़ दीजिए, हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धो लेंगे। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में दाबा हाथ में जल लेंगे। एक चम्मच जल दाबा हाथ में लेंगे और राइट हैंड मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे। अब हाथ को पोंछ लीजिए। यह आचमन और अंग स्पर्श पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इतनी प्रक्रिया करने के पश्चात हम सीधा भी हवन प्रारंभ कर सकते हैं और यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो वेद के 8 मंत्र जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की गई है उसका उच्चारण करते हैं। तो आइए आज हम सब लोग एक साथ मिलकर के वेद वाणी का उच्चारण करते हुए अपनी वाणी के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण के अंदर पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोग हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करते हुए हम वेद के 8 मंत्रों का विशेष रूप से पाठ करेंगे। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीयेदामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार वेद के 8 मंत्रों का हमने श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण किया। अब आपके पास में एक माचिस रखी होगी। अब अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तो उस उच्चारण के साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के बाद सभी लोग दीप प्रज्वलन कर लेंगे और दीपक प्रदीप करने के बाद अब आपके पास जो लंबी डंडी वाली चम्मच है जिसको श्रुआ बोलते हैं उसको अपने हाथ में ले लीजिए और उसके अग्रभाग में आपके पास कपूर रखा हुआ है, उस कपूर को उसके अग्रभाग में रख लीजिए। लंबी डंडी वाली चम्मच के अग्रभाग में कपूर रख लेंगे और अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे उस दौरान, मंत्र के उच्चारण के दौरान हम उसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद तुरंत हम उसको हवन कुंड के बीचों बीच उस प्रदीप्त कपूर को रख देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त यज्ञाग्नि को कपूर को रख देंगे और अब एक समिधा आपके पास समिधाएं रखी, उसमें से एक समिधा, एक लकड़ी लेंगे और उस लकड़ी को उसके ऊपर ऐसे रखेंगे कि जो उठ रही लो है वो लो उसको टच हो और अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तो उस उच्चारण के दौरान 2 से 4 घी की आहुतियां उसके ऊपर इस प्रकार से देंगे कि वो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। एक पहले लकड़ी रखेंगे और उसके बाद हम घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तो ये हमने एक लकड़ी रखी जो लो उठ रही है उसके ऊपर और थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। अब ये जो लो है वो अच्छे से समिधाओं में प्रविष्ट हो, इस प्रकार से आप उसको कर दीजिए। उसके बाद अब आपके पास और छोटी छोटी लकड़ियां समिधाएं रखी, उसमें से एक समिधा लेंगे और उसको गाय के घी में थोड़ा सा डुबो लेंगे एक छोर को और दूसरे छोर से प्रणाम मुद्रा में, इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में गाय के घी में ऐसे डुबो करके थोड़ा सा और ऐसे दोनों हाथों से सिंचित किया हुआ को पकड़ लीजिए। और मंत्रोच्चारण के बाद जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ इस समिधा का आधान करेंगे, समिधा की आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा ले लेंगे, दूसरी बार गाय के घी से सिंचित की हुई दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लीजिए, तीसरी लकड़ी तीसरी बार लेंगे और तीसरी लकड़ी का आधान करेंगे
ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। ये हमने 3 संविधाओं का आधान किया और अग्नि का आधान किया है। उस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए अब हम 5 विशेष घी की आहुतियां देंगे। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। खास ध्यान देंगे, हम जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसके अंत में जब हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ सब लोग बोल लेंगे और स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे गाय के घी की। और अग्नि को बुझने नहीं देना है, अच्छे से प्रदीप्त करना है। आवश्यकता पड़े तो कपूर भी आपके पास रखा है, कपूर भी उसमें डालिए, गाय का घी, और छोटी छोटी समिधाओं का ऐसे चयन करें कि वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। तो आप उस अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करिए। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं।
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।